आज हम लाए हैं करमती बाई की दिव्य कथा, जिसने संसार नहीं केवल श्री कृष्ण को चुना। बहुत समय पहले एक साधारण से गांव में करमती बाई नाम की एक स्त्री रहती थी। न उसके पास धन था, न सम्मान, न किसी ऊंचे कुल का गर्व, लेकिन उसके पास था एक ऐसा हृदय जो पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित था। बचपन से ही करमती बाई बाकी लोगों से अलग थी। जहाँ लोग संसार के सपने देखते थे, वहाँ वह कृष्ण का नाम जपती थी। गोविंद, गोपाल, माधव। उसने कृष्ण को ग्रंथों में नहीं ढूंढा, उसने कृष्ण को अपने आंसुओं में पाया, जो हृदय संसार का नहीं था। समय के साथ समाज ने उसे समझाने की कोशिश की, शादी करो, इज्जत से जियो, रीति रिवाज निभाओ, पर करमती बाई के भीतर से एक ही स्वर उठता था, मैं तो पहले ही श्याम की हो चुकी हूँ। वह दिन में काम करती, रात में भजन गाती और चुपचाप अपने आंसू कृष्ण को अर्पित करती। लोग हंसते थे, पागल है, जीवन बर्बाद कर रही है। पर जिसे कृष्ण मिल गया हो, उसे भला संसार की समझ कहाँ रहती है। एक रात चांदनी में बैठी करमती बाई फूट फूट कर रो पड़ी, हे कृष्ण, मुझे यह संसार नहीं चाहिए, न मान न अपमान, बस आप चाहिए। मुझे वृंदावन बुला लो या अपने पास बुला लो। उस रात स्वप्न में वृंदावन प्रकट हुआ। यमुना बह रही थी, मोर नाच रहे थे और सामने खड़े थे श्री कृष्ण। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अगर मुझे पाना है तो सब छोड़ना होगा। करमती बाई ने बिना रुके उत्तर दिया, सब छोड़ चुकी हूँ श्याम। अगली सुबह वह निकल पड़ी, ना कुछ साथ, ना कोई भय, सिर्फ कृष्ण का नाम। धूप ने परीक्षा ली, भूख ने तोड़ा, अकेलापन सामने खड़ा हुआ, लेकिन हर बार जब शरीर थकता, भक्ति और प्रबल हो जाती। ना मुझे शास्त्र ज्ञात हैं, ना पूजा पाठ, बस इतना जानती हूँ श्याम, तू ही मेरा सर्वस्व है। और हर बार कोई ना कोई मदद मिल जाती, क्योंकि जब भक्त चलता है कृष्ण की ओर, तो कृष्ण स्वयं उसकी ओर बढ़ते हैं। अंततः करमती बाई वृंदावन पहुंची। वह वृंदावन नहीं जो पत्थरों का था, बल्कि वह वृंदावन जो प्रेम और लीला से बना है। वह मंदिरों के पास रहती, वृक्षों के नीचे सोती और केवल एक ही भिक्षा मांगती, मुझे भजन करने का अधिकार दे दो। वह कीर्तन में नाचती, आंखों से आंसू बहते और स्वयं को भूल जाती। कुछ लोग उसे तुच्छ समझते, कुछ उसकी भक्ति पर प्रश्न उठाते, पर कृष्ण ने कभी उसके हृदय पर प्रश्न नहीं किया। एक दिन मंदिर में भोग वितरण हुआ। करमती बाई बाहर ही रह गई। वह मुस्कुराकर बोली, श्याम, आज भी तुझ पर ही भरोसा है। उस रात मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मेरी भक्त को भूखा रखा। अगले दिन पुजारी नंगे पांव उसे ढूंढने निकला। उस दिन के बाद सबने करमती बाई को मान दिया, पर उसने कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो बस श्याम चाहिए। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा हुआ, पर भक्ति और कोमल होती गई। एक संध्या यमुना तट पर भजन गाते गाते उसका स्वर धीरे धीरे शांत हो गया। कहते हैं वातावरण सुगंध से भर गया, सब जगह मोरपंख पड़े मिले और उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। करमती बाई ने धैर्य नहीं छोड़ी, वह कृष्ण में लीन हो गई। करमती बाई हमें सिखाती हैं, भक्ति को विद्या नहीं चाहिए, प्रेम को अनुमति नहीं चाहिए, समर्पण को समाज की स्वीकृति नहीं चाहिए। कृष्ण बस यही चाहते हैं, एक ऐसा हृदय जो कह सके, मैं तेरा हूँ श्याम। और जब ऐसा होता है तो भगवान भी बंध जाते हैं।
जय हो मुरली वाले की।